एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई ने 25 मई से शुरू हो रहे घरेलू विमान परिचालन सेवा को लेकर मानक परिचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी किया है। एसओपी के अनुसार सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से अपने फोन पर आरोग्य सेतु ऐप रजिस्टर करना होगा। समाचार एजेंसी एएनआई ने एएआई के हवाले से जानकारी दी है कि प्रवेश द्वार पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल हवाई अड्डे के कर्मचारियों द्वारा जांच किया जाएगा। हालांकि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आरोग्य सेतु अनिवार्य नहीं है। एएआई के अनुसार शारीरिक दूरी को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की बैठने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश करने से पहले यात्रियों की अनिवार्य रूप से स्क्रीनिंग जोन में थर्मल स्क्रीनिंग होगी। हवाई अड्डे के संचालकों को टर्मिनल भवन में प्रवेश करने से पहले यात्रियों के सामान को सैनिटाइज करने के लिए उचित व्यवस्था करनी होगी। एआईए पूरे देश में 100 से अधिक हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है। हालांकि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख हवाई अड्डों का प्रबंधन निजी कंपनियों द्वारा किया जाता है। कोरोना वायरस को लेकर सावधानियां बरतने के साथ सभी खाद्य और पेय पदार्थ के अलावा रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे। भीड़ ना हो इसके लिए टेक अवे, डिजिटल पेमेंट, सेल्फ ऑर्डरिंग बूथ को प्रोत्साहित किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक भीड़ से बचने के लिए वैकल्पिक चेक इन काउंटर्स का उपयोग करना होगा। एयरपोर्ट स्टाफ को पीपी किट, फेस मास्क आदि उपलब्ध कराने होंगे। साथ ही उन्हें हैंड सैनिटाइजर भी दिए जाएंगे। राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन को सार्वजनिक परिवहन और टैक्सी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, ताकि यात्रियों को हवाई अड्डे के लिए कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। ऐसे में जो यात्री हवाई सेवा का इस्तेमाल करेंगे उनके लिए निर्धारित समय से 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पहुंचना अनिवार्य होगा। इसके अगले 4 घंटे में प्रस्थान करने वाले यात्रियों को केवल टर्मिनल भवन में प्रवेश करने की अनुमति होगी। ट्रॉली का उपयोग केवल वही यात्री कर सकेंगे जिनकी इसकी वास्तविक कारणों से आवश्यकता होगी। केवल अनुरोध के आधार पर इसे लोगों को दिया जाएगा। हवाई अड्डे के संचालकों को निर्देश दिया गया है कि भीड़ से बचने के लिए टर्मिनल बिल्डिंग के सभी प्रवेश द्वार खुले रखें। टर्मिनल भवन में समाचार पत्र और पत्रिकाएं कहीं भी उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। हवाई अड्डे को केंद्रीय एयर कंडीशनर के बजाय ओपन एयर वेंटिलेशन का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा था कि घरेलू यात्री उड़ान सेवाएं 25 मई से शुरू हो जाएंगी। हालांकि मंत्री ने यह नहीं बताया कि अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें कब शुरू होंगी। कोरोना वायरस के कारण देश में 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के बाद से देश में सभी प्रकार की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं बंद हैं। तो चलिए भारत की बात करें तो भारत में फिलहाल 6500 के करीब में घरेलू विमान हैं, जिनका इस्तेमाल अलग अलग एयरपोर्ट्स पर लोगों की यात्रा के लिए किया जाता है। इसके अलावा भारत में करीब 1200 से ज्यादा कार्गो फ्लाइट्स भी हैं, जो कि कुरियर और दूसरी जरूरी सेवाओं के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसे में लॉकडाउन के करीब 2 महीने बाद जब एयरपोर्ट पर दोबारा से हवाई जहाज उड़ान भरेंगे तो नियम पूरी तरीके से बदले से होंगे। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।